गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में जो चौपाई लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति हई आओ सब कोई। यानी माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब तीर्थ स्थलों पर सभी लोग आते हैं। प्रयागराज में संगम तट पर 13 जनवरी से लगातार ये दृश्य दुनिया भर के लोग देख ही रहे हैं। लेकिन इस कथन को और भी प्रासंगिक बनाती ये तस्वीर, जब यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट एक साथ त्रिवेणी तट पहुंचकर संगम में डुबकी लगाती नजर आई। पूरे कैबिनेट साथियों के साथ प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग की, जहां कई अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए एक विशेष नाव पर सवार हुए। इस दौरान सबसे सुंदर और मनमोहक दृश्य देखने को मिला, जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाते नजर आए। बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी संगम किनारे पहुंचे। इस दौरान पूरी कैबिनेट की सुरक्षा में तैनात अधिकारी भी गंगा में उतरे हुए थे। मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट के अलावा सरकार के बड़े बड़े अधिकारी उस नाव पर सवार थे। गंगा के दूसरे छोर पर विशेष नाव से पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक दूसरे पर पानी फेंकते दिखाई दिए। संगम में सभी मंत्रिमंडल अटखेलियां करते भी दिखाई दिए। प्रयाग से आई ये अलौकिक तस्वीरें देखते ही बन रही थी। पवित्र डुबकी के बाद विशेष नाव पर वापस आने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पवित्र संगम में स्नान कर अलौकिक आनंद लिया। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब भी दिया, जिसमें सपा नेता ने आरोप लगाया कि महाकुंभ में कैबिनेट बैठक कर राजनीति की जा रही है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर, बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया। ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में, मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। संगम में डुबकी लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्री ने त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की। पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुई 45 दिवसीय महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन होगा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाएंगे। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के इस विराट उत्सव की तस्वीरें देखते ही बन रही हैं। गंगा किनारे 4 हेक्टेयर में फैले इस विशालकाय मैदान में मौजूद लोग अभिभूत हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।